नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 19 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और आप लोग के लिए जितने भी प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हो पाए वे सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं कोई रिपीट प्रश्न हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग कम से कम जितने भी एनालिसिस का वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो सारे वीडियो को देखकर ही बैठिएगा एमटीएस के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से आपके 6 से 7 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग के आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के एनालिसिस भी कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इस शिफ्ट में क्या पूछा गया था। तो पहला सवाल पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को पता भी होगा NHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र, और यही आपके ऑप्शन में था। और इसका IUPAC नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लोग याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोल देते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3 का उपयोग प्रति अम्लों यानी अम्लीयता कम करने के लिए किया जाता है। जैसे सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो यही प्रश्न बनने वाला है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि ओलंपिक समिति बैठक सत्र 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों IOC के कार्यकारी बोर्ड द्वारा वार्षिक सम्मेलन के लिए मुंबई को चुने जाने के बाद मुंबई 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी के लिए तैयार है। और जुलाई 2020 में टोक्यो में 136वें IOC सत्र के निर्णय का अनुमोदन किया जाना था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि 2023 का ओलंपिक समिति बैठक सत्र भारत में होगा और मुंबई में होगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों कि 21वीं सदी में दूसरी बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों एक बार 2001 में जनगणना हुई थी, आप लोग को पता है, और दूसरा जनगणना 2011 में हुआ। तो यही आपके ऑप्शन में था 2011, और यही आपका सही उत्तर भी था कि 21वीं सदी में दूसरी बार जनगणना 2011 में की गई। और 2021 में होने वाला था, लेकिन उस समय कोरोना काफ़ी भारत में फैला हुआ था, इसलिए उस जनगणना को रोक दिया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक तो आपको पता ही है कि बाबर था। 1526 में शुरू हुआ मुगल साम्राज्य, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे, और मुगल शासक 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला था इनका साम्राज्य। 19वीं सदी के मध्य में यह समाप्त हो गया था। आप लोग बस इतना याद रखिए कि 1526 में बाबर आया था और इसने आक्रमण किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रथम ICC वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो स्पोर्ट्स से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एमटीएस के एग्जाम में। तो पहला विश्व कप जून के महीना में 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, और यही आपका सही उत्तर था। इंग्लैंड में आयोजन किया गया था, जिसमें पहला वनडे क्रिकेट मैच केवल 4 साल पहले खेला गया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं। तो लगातार बिरजू महाराज से सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। तो शास्त्रीय कथक नृत्य से ये संबंधित है। लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक भी थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, इसलिए इनसे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। यह आज के सेकंड शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, और थर्ड शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है। तो दोस्तों अपने देश की राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें खास क्षेत्र से 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, और उनके सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र सीमा और भारत का नागरिक होना अति आवश्यक होता है। तो आप लोग से पूछा गया था उम्र, तो 30 साल याद रखिएगा। अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है तो 30 साल उम्र होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कौन से गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 2001 में लता मंगेशकर जो हैं, इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। किसको दिया गया था। तो लता मंगेशकर जी को दिया गया था। दोस्तों लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता दीदी की पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही, और 2001 में लता को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। तो आप लोग को याद रखना है कि लता मंगेशकर जी को
भारत रत्न दिया गया था 2001 में। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 साल होता है। जो पहले हो उसके अनुसार इसकी कार्यकाल तय की जाती है। 6 साल अगर पहले हो गया तो भी हट जाएंगे, 65 साल हो गया तो भी हट जाएंगे। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 साल की होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं कि हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, भारत में राउरकेला में बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा हॉकी विश्व कप। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। आप लोग इतना याद रखेंगे। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे भी बताए गए स्टूडेंट के द्वारा जो इकलौते स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। हालांकि मुझे इस पे 100% भरोसा नहीं है कि ये प्रश्न पूछा गया होगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्या ये प्रश्न पूछा गया था। तो तराइन के पहले युद्ध में किसने जीत हासिल किया। तो लगभग MTS के एग्जाम में तराइन का युद्ध लगातार पूछा गया है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में हुआ था, तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई थी और उसकी सेना भाग गई थी। तो याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान जीते थे तराइन के पहले युद्ध में। लेकिन जब 1192 में युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गौरी जीत गया था। आप लोग को नाम पता होगा जयचंद की, इसने गद्दारी किया पृथ्वीराज चौहान के साथ और इसकी वजह से मोहम्मद गौरी जीत गया, वरना मोहम्मद गौरी 1192 में भी हारने वाला था। आइए देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। तो जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहार का है। अगर आप लोग अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखे, नृत्य से संबंधित लोक नृत्य का एक बढ़िया वीडियो आप लोग के लिए बना के दे दिए हैं, उसको जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। तो जाट जटिन जो है दोस्तों बिहार से संबंधित है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 17 से किससे संबंधित है। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया और इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। आप लोग को बस इतना ही याद रखना है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के बारे में बताया गया है। तो ये थे हमारे आज के 19 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न जो भी मेरे पास अवेलेबल हो पाए, वे सारे प्रश्न मैंने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपका एग्ज़ाम था आज तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सारे प्रश्न को टाइप करके भेज सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।